सबको जय सो। आप सभी को आज संडे चर्च से आने के बाद मेरे पूरे परिवार की तरफ से अब ब्रदर लोगों ने जयसु की नई पूजन विधि के हिसाब से हमको जयसु नहीं बोलना है, प्रभु की स्तुति हो या प्रभु की महिमा हो। तो आप सभी के जीवन में प्रभु की स्तुति हो और प्रभु की महिमा हो। हम सब रागबुद्ध के लेंट सीजन यानी कि उपास के इसमें हम लोग आए हैं और 40 दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा समय होता है जब हम अपने आप के लिए दंड मोचन कमाते हैं। दो तरीके से दंड मोचन कमाने का मौका हमें मिलता है, एक खुद के लिए या तो फिर हमारे किसी भी प्रियजन की जो इस दुनिया में नहीं है और हम उनके लिए अगर दंड मोचन कमाना चाहते हैं तो विशेष तौर से हमको उपास के दिनों में इन दोनों चीज़ों के लिए विशेष प्रार्थना हमें करना चाहिए। ये 40वां दिन समय हमें अपने आप को शुद्ध करने का, पवित्र करने का और ऐसी कोई भी चीज़ जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता उसे कंट्रोल करने का एक अच्छा मौका हमें ये 40वां देता है। और विशेष करके उपास वचन हमें सिखाता है कि जो चीज़ें हमसे नहीं होती है कंट्रोल, उसको अगर आपको कंट्रोल करना है तो उपास के साथ प्रार्थना अगर हम करेंगे तो उस प्रार्थना का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो 40वां आप जब कर रहे हो, हम इस 40वां में हैं, हमने रागबुद्ध बनवाया, हमने पहला शुक्रवार मनाया, अभी आज का पहला इतवार है, रागबुद्ध का पहला संडे था। तो हम जैसे इस प्रास में आगे जाएंगे तो हमें इस बात का हर दिन ध्यान रखना है कि हम ये जो उपास रख रहे हैं, ये जो 40वां हम कर रहे हैं, तो ये किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इसके अच्छे फल उत्पन्न कर सकें। आज का टॉपिक पे आने से पहले मैं आप लोगों को फिर बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो और मेरे विचारों को बहुत आयत में सुन रहे हो, देख रहे हो, फॉरवर्ड कर रहे हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से एक बार निवेदन करती हूँ आप सभी लोगों से, जितने भी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है लगभग उन सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग मुझे बहुत आयत में फॉरवर्ड कीजिए ताकि ये मल्टीप्लाई हो सके और हम इस वचन को एक दूसरे के घरों में इस यूट्यूब के माध्यम से, इस फ़ोन के माध्यम से क्या कर सके, पहुंचा सके। क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बिजी हैं, तो हम जैसा भी हमें समय मिलता है उस हिसाब से हम सब चीज़ें को, वीडियोस को हम देखते हैं। तो मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने जीवन के 10 से 15 मिनट जरूर निकालिए इन वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए हम आज के अपने इस टॉपिक पे चलते हैं। और एक बात और बोलना था मुझे, पिछला वीडियो में थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम होने की वजह से आखिरी का थोड़ा सा अपलोड होते हुए रह गया था, तो उसके लिए सॉरी, कभी कभी नेट का प्रॉब्लम हो जाता है। तो चलिए हम आज के इस टॉपिक पे चलते हैं। अगर आप बाइबल पढ़ोगे, उत्पत्ति ग्रंथ में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जब कुछ भी नहीं था तब भी पिता का आत्मा इस पूरे ब्रह्मांड में क्या करता था, विचरता था। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा इस पूरे ब्रह्मांड में क्या करती थी, विचरती थी। और ये ब्रह्मांड पूरा अनडिसिप्लिन था। तब पिता के मन में, पिता ईश्वर के मन में यह आया कि मैं क्या करूँ, इसे सुव्यवस्थित करूँ। और तब उन्होंने जाके पूरे ब्रह्मांड का क्या किया, निर्माण किया। आप वो जानते हो कि कहानी, पहले दिन ये बनाया, पृथ्वी बनाया, आकाश बनाया। 5 दिनों तक उन्होंने पूरी तरीके से इस संसार का निर्माण किया। पानी अलग किया, धरती अलग किया, आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया, जीव जंतु बनाया, पेड़ पौधे बनाया। और 6वें दिन प्रभु ने, आखिरी में पिता ईश्वर ने आदम को बनाया। आप पढ़ोगे तो वो लिखा है कि 5 दिन तक पिता ने जो भी काम किया उसमें उन वचन में आप बाइबल में जाओगे तो उसे अच्छा लगा। लेकिन जब उसने आदम को बनाया तो पिता ईश्वर को ये बात बहुत अच्छी लगी। और अब पिता ईश्वर ने सारे जीव जंतु और रेंगने वाले, बिना रेंगने वाले सारे पक्षियों को आदम के पास ले जाके उनका नामकरण भी आदम के द्वारा करवाया। आदम को नाम पिता ने दिया आदम करके, लेकिन बाकी जितने भी उस आए हैं जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़, वो सबका नाम किसने दिया है, आदम ने उनका नाम रखा है। और एक आज्ञा पिता ने उनको, आदम को दी। मैं बोल रही हूँ कि एक आज्ञा पिता ने आदम को दी कि इस अदन की वाटिका में तुम सब कुछ फल खा सकते हो, लेकिन वो फल नहीं खाना करके। ठीक है, अब तक हेवा नहीं आई है, अब तक हेवा नहीं बनी है। हेवा कितने दिनों के बाद बनी है, आदम के बनने के बाद, ये बाइबल हमको ऐसा नहीं बताती। सिर्फ बाइबल हमें बताती है कि आदम को गहरी नींद में सुलाने के बाद पिता ईश्वर ने
हेवा को बनाया। और जब आदम ने उस नारी को देखा तो उसे भी बहुत अच्छा लगा और वो खुशी हो गया कि ये तो मेरे मांस के बनी मांस ये है करके, और वो भी बहुत खुश हो गया। तब उसने नारी का नाम हेवा रखा। अब पिता इनके साथ वाचा में है, बातचीत कर रहा है इनके साथ समय बिता रहा है, सही है। तो अब पिता ने जो पूरी सृष्टि का निर्माण किया या आदम और हेवा का जो निर्माण किया, आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से वो पिता ईश्वर की कोई ज़रूरत के लिए नहीं किया, क्योंकि हम निरे मनुष्य पिता की ऐसी कौन सी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। इसका मतलब आप और मेरा निर्माण पिता ने अपने सपने के तहत किया। हम उसका सपना था कि मैं इस सृष्टि को बनाऊंगा, इस सृष्टि में आदम और हवा विचरेंगे और ये मेरी बनाई हुई प्रकृति को देख के मुझे धन्यवाद करेंगे, मेरी स्तुति करेंगे, मुझे प्रेज करेंगे, मेरे महानता के क्या करेंगे, बड़ाई करेंगे करके। क्योंकि ऑलरेडी स्वर्ग में तो उसके दूत और संत उसके लिए दूत लोग तो उसके कंटिन्यूस की महानता की बखान करते ही रहते हैं। अब उसने धरती पे भी सेम जैसा राज्य उसका स्वर्ग में था वैसा ही राज्य उसका धरती में आ जाए, और जिस तरीके की महिमा उसकी उस स्वर्ग के राज्य में होती है वैसी ही महिमा वैसी स्तुति उसके इस धरती के राज्य में भी हो जाए। लेकिन आप सब जानते हैं कि आदम ने आज्ञा भंग किया। आज्ञा हेवा को नहीं दी गई थी, आज्ञा आदम को दी गई थी, इसलिए भंग करने का पूरा अधिकार दोष हेवा पे नहीं आदम पे जाता। और आदम ने फल खाने से पाप नहीं आया, पिता की आज्ञा को न मानने की वजह से पाप आया। अगर फल खाने से पाप आता तो पिता ईश्वर अब तक के सारे फलों को नाश कर चुके होते। पिता की आज्ञा न मानने के कारण सबसे पहला पाप आया, जिसका भुगतान कई पीढ़ियों को देना पड़ा। लेकिन हम ये बात भी जानते कि पिता ने हमसे इतना प्यार किया कि हर बार हमारी हर जीत को वो पूरी करते गया। काइन ने हाबिल को मार दिया, फिर भी पिता ने, ईश्वर ने काइन को मारा नहीं, खत्म नहीं किया, उसके द्वारा ये किया। हम देखते हैं कि हर एक जितने लोगों को उसने चुनते गया उन लोगों ने कोई ना कोई गलती उससे करते गए। जैसे कि मूसा के टाइम पे उसने अपने यहूदियों को, जो इब्राहिम से उसने वाचा बांधी थी कि क्योंकि वो तो अपने को नाश नहीं करना चाहता था, वो तो हमारे से अपनी स्तुति आराधना करना चाहता था, तो फिर वो हमारे को क्यों नाश करेंगे ना पिता हमारे को। तो इसलिए उन्होंने जो इब्राहिम से वाचा बांधी थी कि मैं तेरे वंशज को क्या करूँगा, एक राज्य दूंगा जो उसका खुद का होगा। इस वाचा को पूरा करने के लिए उसने भी बताया, बोला कि तेरे जो लोग हैं क्या करेंगे, 400 साल तो गुलामी में रहेंगे, उसके बाद मैं उनको उस गुलामी से छुड़ा के लाऊंगा और मैं उस प्रदेश पे अपनी गुस्सा भी मैं एक करूँगा। उसके बाद हम देखते हैं मूसा के द्वारा निकाल के लाने के बाद भी उन्होंने वहाँ पर भी पिता का अगेंस्ट गए। पिता के मतलब इतने, हम पिता की और हमारी अगर ताकत की तुलना करें तो हम पिता के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा ये हटेरापन ही बोलना कि उसकी इतनी महानता, इतने बड़े बड़े काम को देख के भी हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए पिता को तोड़ने लगे। और पिता इतना हमसे प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हर बार वो हमको बचाने के लिए कोई ना कोई विधान, कोई ना कोई संधि मनुष्य के साथ करते 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 वो यहाँ तक चले आए। आखिर तक उन्होंने योशुआ के द्वारा अपनी सारी कनान देश में किया। फिर वहाँ से फिर हमने अधर्मी की, हमने बोला कि हमको राजा चाहिए जो हमारे बीच में क्या करे, हमारा न्याय करे। पिता स्वयं उनके साथ चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या कह रहे हैं कि हमको एक राजा हमारे में से ढूंढ के दे। तब पिता ने उन्हें दाऊद दिया, फिर सुलेमान, और न जाने अब उसका कितने सारे राजा लोग आए। और पिता की संगति से वो धीरे 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 क्या होते गए, दूर होते गए। लेकिन पिता का, क्योंकि हम सपना थे, हमारे पिता से, हमारे से पिता का कोई काम अड़ा हुआ नहीं है, हमारा पिता से पूरी जिंदगी चढ़ी हुई है, सही है। लेकिन पिता इतना पेशेंस के साथ हमारे साथ डील कर रहा, और आखिर में उसने अपने पुत्र के साथ डील किया। अपने पुत्र को बोला कि मेरे लिए तो ये कर, ताकि मैं, जो मेरे चुने हुए लोग हैं, जो मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं और यहोवा का भय मानते हैं,
उनको मैं क्या करूँगा, अपने राज्य में, अपनी संगति में, अपनी उस अदन की वाटिका जो कि अब नाश हो गई है, मैं उसे फिर से क्या करूँगा, उनके साथ रहूँगा, मैं उनके साथ विचरूंगा। वो मेरी क्या होंगे, मेरे वंशज होंगे। और अब हम सब जानते हैं कि यीशु ने अपने पिता की आज्ञा को इतने ईमानदारी से, इतनी हॉनेस्टली पूरा किया कि वो क्रूस के मरण तक अपने पिता से कहते हैं कि पिता मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो। क्या अद्भुत प्यार है पिता का और पुत्र का हम मानव जाति के प्रति। हम मानव जाति का पिता की और पुत्र की ताकत के सामने कुछ भी तोल नहीं है। वो इतनी ताकत से भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये उनका प्यार, उनका पेशेंस ही है कि वो हर बार हमारे लिए वाचा बांधते गए, हमारे लिए विधान ठहराते गए, हमारे हर इच्छाओं को वो पूरी करते गए थे। लेकिन अब उन्होंने आखिरी समय अपनी अंतिम इच्छा अपने पुत्र के द्वारा पूरी किया। पिता, मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि पिता ने मनुष्य जाति का जो निर्माण किया था वो उनकी किसी ज़रूरत के लिए नहीं, बल्कि उनका एक सपना था कि जैसा एक राज्य उनका स्वर्ग में है, जहाँ स्वर्गदूत निरंतर उनकी महिमा स्तुति करते रहते हैं, उनका गुणगान करते हैं, वैसा ही एक राज्य उनका इस धरती पे हो, जो आदम की वंशावली का हो, और सारे मानव जाति क्या करे, उसको हमेशा उसकी स्तुति करे, उसकी महिमा करे, उसको धन्यवाद दे, क्योंकि इसके अलावा हम अपने स्वर्गीय पिता को कुछ भी दे सकते नहीं। तो ये बात आप हमेशा याद रखिए कि पिता ने हमें अपने किसी ज़रूरत के लिए नहीं बनाया कि हम उसके लिए कुछ कर सकते, उसने हमें अपने सपने के लिए बनाया। और ये कितना भाग्य है हमारा बड़ा कि हम मनुष्य जाति, वो चुने हुए लोग जिनका नाम उस जीवन की पुस्तिका में है, वो पिता के उस सपने को पूरा करने वाले हैं, जो कि उसने आदम को बनाने से पहले देखा था कि एक स्वर्ग का जैसा राज्य था वैसा ही राज्य इस धरती पे भी बने, जहाँ से उसके लोग उसकी निरंतर स्तुति आराधना करें और वो उनके बीच में आके बात करे, बैठे, पूछे, जिस तरीके से वह आदम और हेवा से बातें करता था। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि हम कितने इम्पोर्टेंट है, हम कितने मतलब ब्रांड है हम लोग, कितने मास्टरपीस है कि हमें पिता ने अपने सपनों के लिए बनाया, न कि जरूरतों के लिए। तो इस संसार हो या उस संसार, जरूरतों के हिसाब से जिंदगी मत जिए, अपने सपनों पे फोकस कीजिए कि आपका सपना क्या है, आपका ड्रीम क्या है। क्योंकि ड्रीम हमारे को बहुत बड़ा रिस्क लेने को, बहुत बड़ा त्याग करने को सिखाता है, और ज़रूरतें हमें कुछ नहीं सिखाती, वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पूरा करता ही रहेगा। तो पिता का ये जो सपना था, जो उन्होंने देखा था अदन की वाटिका के बनाने से पहले, वो सपना आज अभी तक अधूरा है। वो तब तक अधूरा रहेगा जब तक मुक्तिदाता यीशु मसीह महिमा के साथ आके मनुष्य जाति का न्याय नहीं करेंगे। और वो तब डिसाइड करेंगे कि कौन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा, यीशु के साथ विचरेगा, और कौन नाश होगा। तो अभी भी आपके और मेरे पास बहुत सारा समय है उस पिता के सपने में एंट्री करने के लिए। ये 40वां बहुत अच्छा समय है। अपने आप को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, जैसा कि आपका पिता और आपका पुत्र बताए कि यीशु मसीह थे। उन्होंने और हमने मिलके एक सपना है कि जो सपना है कि पिता का राज्य हम लोगों के बीच में स्थापित हो जाए। इसके लिए ये 40वां से बेटर टाइम कुछ हो ही नहीं सकता। अपने बच्चों से लेके, अपने बड़े बुजुर्गों से लेके, सबसे लेके बहुत अच्छा एक पश्चाताप कीजिए और बहुत अच्छा उपवास के द्वारा अपने मनों को शुद्ध कीजिए। दूसरा, कोरोना फिर से फैल रहा है, तो फिर से रिक्वेस्ट है कि शादियों में, ब्याहों में जाने का थोड़ा सा कम कर दीजिए, थोड़ा पिकनिक पार्टियाँ थोड़ा कम कर दीजिए, ताकि हम इस महामारी से हम भी बचे रहें और दूसरों को भी हमारे वजह से कोई तकलीफ ना हो। एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ, पहले का जो समय था, जो पुराना नियम आप दिखोगे, वो वक्ताओं का था, भविष्यवक्ताओं का था, नबियों का था, राजाओं का था। आप बाइबल अगर पढ़ेंगे तो आपको इब्राहिम, मूसा, नूह और ये सब आपको वक्ता लोग मिल जाएंगे। फिर राजाओं में आप दाऊद, सुलेमान देखोगे, नबी में आप ईसायास, इर्मिया, एजेकियल, दानियल और बहुत सारे नबी आप
देखोगे। लेकिन नया नियम जिस दिन यीशु का जन्म हुआ उस दिन से सारे भविष्यवक्ता खत्म हो गए, सारे नबी खत्म हो गए और सारे के सारे राजा खत्म हो गए। सबसे बड़ा राजा का पद भी यीशु को दी गई है, सबसे बड़ा वक्ता भविष्यवक्ता यीशु को दिया गया, सबसे ज्यादा बड़ा नबी यीशु को कहा गया है। अब ये जो समय आ रहा है, अभी हमको भविष्यवक्ता की कोई जरूरत हमारे को नहीं है। अब हमको क्या किसकी जरूरत है? प्रचारकों की, प्रेरितों की और संतों की। प्रचारक कौन? आप और मैं, हर एक व्यक्ति प्रचारक बन सकते हैं अगर आप अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति को भी यीशु मसीह के बारे में, यीशु के मसीह के जीवन के बारे में बताते हैं और उन्हें विश्वास करना सिखाते हैं तो आप प्रचारक हैं। प्रेरितगण कौन है? हर एक फादर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, हर एक सिस्टर, हर एक ब्रदर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यीशु मसीह के नाम पे दान दे दिए, ये पूरे लोग प्रेरित है। संत कौन है? जब ये प्रेरित लोग अपनी प्रार्थनाओं द्वारा, नमाज के द्वारा महान चमत्कार करते हैं, मुर्दों को जिला देते हैं, या ऐसे चमत्कार जो यीशु ने अपने समय में किए थे अब होते हैं, तो वो सब के सब संत है। संत वो जो अपने जीवन में कोई ना कोई चमत्कार करते रहते हैं। तो आप और मुझे अगर कोई भी भविष्यवाणी करके कुछ भी बताता है जो बाइबल से मेल नहीं खाती, क्योंकि प्रकाशना ग्रंथ दे दिया गया है उनको, अब फिर से कोई प्रकाशना हमारे सामने नहीं आने वाली है। यीशु ने प्रकाशित ग्रंथ में ए से लेकर Z की सारी जानकारी दे दिया है कि कैसा होगा, क्या होगा, कब होगा और उसके बाद क्या होगा। इसलिए अब हमको अलग से कोई भविष्यवाणी की जरूरत हमारे को नहीं है। अब हमारा सिर्फ एक ही है, प्रकाशना ग्रंथ, उसी पे हमको अमल करना है। तो इस बात पे आप जरूर गौर कीजिए और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताइए और इसे बहुत में फॉरवर्ड कीजिए और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए। सबको फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह की स्तुति।